इमेजिन करो कि एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का एक दिन दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बन जाए। यह कहानी किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, यह कहानी है नरेंद्र मोदी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस साधारण से जन्म के पीछे ऐसा क्या था जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई बड़े लीडर्स आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की जर्नी कुछ अलग ही है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, बल्कि स्ट्रगल, एम्बिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, जहां एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा धीरे धीरे एक ऐसे लीडर में बदलता है जिसने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पहचान को रीडिफाइन कर दिया। लेकिन हर ग्रेट स्टोरी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक छोटे से मोमेंट से होती है, एक जन्म से, जो उस समय बिल्कुल ऑर्डिनरी लगा, लेकिन आगे चलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी साबित हुआ। 1950 का दशक, भारत अभी अभी इंडिपेंडेंस के बाद खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी। और इसी दौर में गुजरात के एक छोटे से टाउन वडनगर में एक मिडिल क्लास परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। यहां अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी और सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज था। इसी एनवायरनमेंट में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर इस देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन उस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा फ्यूचर में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वादनगर टाउन में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय बेचने का छोटा सा काम करते थे और उनकी माता हेराबेन मोदी एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी एक चैलेंज था। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा। वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस छोटे से काम के दौरान भी वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी बातें सुनते थे और दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। यही ऑब्जर्वेशन स्किल आगे चलकर उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा बनी। बचपन में ही उनके अंदर लीडरशिप और डिसिप्लिन के साइंस दिखने लगे थे। वो एनसीसी और डिबेट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखते थे। लेकिन उस समय ये सब सिर्फ छोटे छोटे संकेत थे। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर देश की सबसे पावरफुल पोजीशन तक पहुंचेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था नरेंद्र मोदी के जन्म और अपब्रिंगिंग में जिसने उन्हें इतना अलग बनाया। क्योंकि भारत में लाखों बच्चे उसी तरह के स्ट्रगल से गुजरते हैं, लेकिन हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। क्या ये सिर्फ हार्ड वर्क था या फिर उनके अंदर कोई ऐसी विजन थी जो बाकी लोगों से अलग थी? कुछ लोग मानते हैं कि उनका अर्ली एक्सपोजर टू हार्डशिप्स ने उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनका एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आरएसएस ने उनकी सोच और लीडरशिप स्किल्स को शेप किया। लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि क्या ये सब फैक्टर्स पहले से ही उनके डेस्टिनी का हिस्सा थे या फिर उन्होंने खुद अपनी डेस्टिनी बनाई। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां एक इतना ऑर्डिनरी बिगिनिंग इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम बन जाए।